नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी बैरिया के एक यज्ञशाला पे। यहाँ पे हनुमत प्राण प्रतिष्ठा रुद्र महायज्ञ हो रहा है। तो यहाँ पे एक नए हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो जो यहाँ के यज्ञ करता है, आयोजन करता है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस यज्ञ के बारे में और विस्तार से। तो अभी हमारे साथ हैं जो हनुमान प्रतिष्ठा रुद्र महायज्ञ हो रहा है उसके आयोजन करता है। सबसे पहले हम इनसे इनके बारे में जानेंगे। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं राणा प्रताप सिंह, पुत्र स्वर्गीय ईश्वरदयाल सिंह, ग्राम बैरिया, पश्चिम टोला, वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। जी, हमको जो ये यज्ञ हो रहा है इसके बारे में बताइए कि ये यज्ञ किस लिए कराया जा रहा है। क्या तो ऐसा है कि कोई प्रोग्राम पूर्व से सुनियोजित नहीं था। जी, सुनियोजित नहीं था। अचानक मैं अपने जरूरत के अनुसार कई जगह भ्रमण करते रहा। जरूरत पूरी हुई, मैं गांव वापस आया यहाँ अपना गृह निर्माण के लिए। तो ये मंदिर का जो स्थान है प्राचीन काल का अखाड़ा है। ये प्रेमदास झोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, प्राचीन नाम इस स्थान का, इस स्थान का नाम प्राचीन प्रेमदास का झोपड़ा से जाना जाता था जी। और वहीं अखाड़ा चलता था पहलवानों का यहाँ। मतलब ये अखाड़ा था पहले जी। और मुझे लगता है कि ये कहने में कोई संकोच नहीं है, इस अखाड़े का अंतिम लंगोटा बांधने वाला पहलवान मैं ही हूँ। उसके बाद कोई बच्चे नहीं तैयार हुए। ये कला से दूरी लोग बनाते गए, क्रिकेट वगैरह। अच्छा, मतलब ये खेल दूर होता चला गया। तो ये बात हमको जानने को मिला कि राणा प्रताप सिंह जी इस अखाड़े के आखिरी लंगोटा बाज कहा जाए तो कोई नहीं, लंगोटा बाज नहीं बनता क्योंकि आपने यहाँ लंगोटा बांधा था आखिरी, आप ही बता रहे हैं। मन में एक उमंग था कि हम बगल में आप इस में देख रहे हैं शिव मंदिर जी, ये सबसे पुराना शिव मंदिर माना जाता है। जहाँ तक जानकारी लोगों के द्वारा पता, उस समय तो जन्म भी नहीं था मेरा। 1916 का निर्माण किया गया है। 1916 का मंदिर का मतलब 110 साल। हाँ, 110 साल शतक लग गया है। पीछे है जो मंदिर, इसका एक 10 दशक का पुराना, 10 दशक से भी ज्यादा, 11 दशक से ज्यादा पुराना मंदिर ये है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको जी कि हमारे मोहल्ले और आर्ट में पैसे धनु पशुओं की कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो है। वैचारिक मतभेदों के चलते जी सौंदर्यीकरण मैं चाह रहा था। मेरा हृदय इच्छा है कि जगह को जी एक पर्यटन स्थल दिया जाए, बनाया जाए, इस तरह से कहीं से लोग आए तो देख के जगह को प्रभावित हो। जी, ऐसा मैं भी देखता हूँ कि मान लीजिए गांव है तो शाम का भी समय हो तो गांव के लोग भी आकर यहाँ पे अपना शाम का एक शांत वातावरण हो और लोग अपना शांति का जो संबंधित अपना क्रिया में या घूमे फिरे, जो भी सामाजिक चर्चा परिचर्चा हो, पारिवारिक बात विचार हो, यहाँ बैठ के लोग करें। इस तरह से मैं इस स्थान का चाहता हूँ विस्तार करना। अब हमको ये जो हनुमान प्राण प्रतिष्ठा होगा इसके बारे में यथाशक्ति अपना लोग प्रयास करते करते मेरे बाबा का नाम था स्वर्गीय रंजीत सिंह। अच्छा, रंजीत सिंह। हाँ, जी। तो राष्ट्रपति पुरस्कृत किसान थे वो। अच्छा, तो सुबह समय आते थे तो कभी उनके द्वारा बताया गया था मुझे, एक शिला रखी गई थी बहुत पहले जी। मैंने उनके बाद मेरे पिताजी का, तो पिताजी के बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरा बच्चा चंद्रमांशु सिंह। अगर टोटल श्रेय दिया जाए मंदिर बनाने का तो मेरे मन में उमंग था। और लड़का IITian है और IIMian दोनों है। अच्छा, तो आया था साथ मेरे घर। गत पिछले साल 2023 में मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था। लंबा कहानी से मतलब वगैरह वगैरह आने से यहाँ पर तो मैंने देखा कि घर बनाने से पहले जरूरी है मंदिर का निर्माण होना। तो चौथी पीढ़ी द्वारा ही मंदिर बना। और इसमें कोई मेरा व्यक्तिगत ये नहीं है कि मैं मंदिर, ईश्वर की कृपा हुआ मंदिर बना। और मैं अपने फेसबुक पर कहिए या इंस्टाग्राम अकाउंट में लिखा भी कि मैं पश्चिम टोला, बैरिया पश्चिम टोला, वार्ड नंबर 10 का मंदिर बन करके पूजा के लिए तैयार और टोले को मोहल्ले के लिए समर्पित मैंने लिख कर रखा पहले से। इसमें कई लोगों ने कहा कि अपना नाम, बोले कि मुझे नाम यहाँ नहीं चाहिए, ईश्वर खाता में एंट्री हो जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। तब तक फिर आए यहाँ तो कई विद्वान शास्त्रियों से चर्चा पर चर्चा करते रहे
कि भाई उसमें उचित होना क्या, किसी ने मना किया जी। कि प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करने से जन्म का रूप माना जाता है। अच्छा। और उसमें आप रहे ना रहे, परिवार के लोग भोग लगा पाए ना पर लगाए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि सुबह शाम राग भोग लगना चाहिए। पुजारी का ही नियुक्ति होना चाहिए। पुजारी का मैं नियुक्ति बात भी किया पंडित से, लेकिन यहाँ उनकी रहने की व्यवस्था कोई अभी उचित नहीं। वर्तमान में नहीं है। मैंने चाहा कि प्रयास करके कि उनका रहने की व्यवस्था किया जाए, लेकिन जगह पर्याप्त न मिलने के कारण। ये तो है। हाँ, अच्छा, ये हनुमान जी की मूर्ति मतलब क्या ये एकल हनुमान जी हैं या नहीं, ये पंचमुखी हनुमान जी पंचमुखी हनुमान? आए हैं, वहाँ रखे हुए भी हैं। अच्छा, तो और किस दिन मतलब अनावरण होगा और ये सब? उनका प्राण प्रतिष्ठा 2 तारीख को है। 1 तारीख को नगर भ्रमण है जी, और 2 अप्रैल को हाँ। मूर्ति का हाँ, प्राण प्रतिष्ठा लगता और है मूर्ति अनावरण होगा। और उसी दिन भंडारा भी भंडार, लोगों मतलब ने। 2 अप्रैल को पूर्णाहुति और यज्ञ का और हाँ, भंडारा भी। लेकिन मेरे उम्मीद और विश्वास से मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से अपने मोहल्ले के सारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े नौजवानों नौजवान को, जो है जी। कि मुझे ऐसा सपने में भी नहीं सोचे थे कि एक पुनित कार्य में इतना बड़ा सहयोग मिलेगा मुझे। मेरे सभी लोगों से, नर नारी, छोटे बड़े बड़े जवान, सबका फोटो में सहयोग तो रहा। दिखता है काफी भीड़ और हाँ जी, हाँ जी। बच्चों की सहभागिता रहती है। तो आप भी आइए 2 अप्रैल को पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति का प्राण हाँ, प्रतिष्ठा, अभी मूर्ति आपको अनावरण है, बताया और था। साथ ही यहाँ पे भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। तो आप आइए और प्रसाद खाइए प्रसाद और पाइए, पुण्य का भागिए। आगे बढ़िए।